नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। अगर आप नौकरी करते हैं, हर महीने आपको आपकी सैलरी का जो एक हिस्सा है वो कट करके ऐसी जगह जमा होता है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। यही आपका पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, जिसे कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेज करता है। और असल में यही पैसा जो है आगे चल करके आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सेफ्टी नेट बनता है, चाहे वो इमरजेंसी हो या फिर रिटायरमेंट का समय हो। कोई भी काम हो आपके लिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि जब भी लोग अपने पैसे को निकालने का सोचते हैं तो उन्हें ये लगता है कि पूरी की पूरी रकम सीधे उनके हाथ में आ जाएगी, जबकि असलियत में अगर नियमों के हिसाब से हम देखें तो सही जानकारी अगर आपको ना हो, अच्छा खासा टैक्स भी कट सकता है इस पर। अब सबसे पहले बेसिक नियम को समझते हैं, क्योंकि यहीं से पूरी की पूरी कहानी शुरू होती है, पूरा बेस यही है। ये नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। देखिए, पीएफ पूरी तरह टैक्स फ्री तभी हो पाता है जब आपकी कुल सर्विस जो है वो 5 साल या उससे ज़्यादा की हो गई हो। लेकिन अगर आपने अपने इस पूरे मतलब ये जो पैसा है, अगर आप ये निकालने का सोच रहे हैं पीएफ का पैसा, और रकम जो है वो 50,000 से ज़्यादा आप निकाल रहे हैं, तो उस पर टीडीएस लग सकता है। यानी कि जितना पैसा आपने सोचा था उससे कम आपके खाते में आएगा। और यही वो पॉइंट है जहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कटौती हुई क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है, पूरा पैसा हमें मिल क्यों नहीं रहा है। अगर आप ये सोचें तो देखिए, इससे बचने का ना कुछ तो उपाय होगा। अक्सर हमारे मन में यही क्वेश्चन आता है कि कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ लूप होल होगा ही। देखिए, लूप होल नहीं है, पर हाँ, नियमों के दायरे में रह करके कुछ सॉल्यूशंस हैं जो आप अगर अपनाएं तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपकी जो सर्विस है वो 5 साल से कम है और आप 50,000 से ज़्यादा यहाँ पे निकाल रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, तो आप फॉर्म 15G या फिर 15H जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म के थ्रू आप ये घोषित करते हैं कि आपकी जो टोटल आय है वो टैक्स स्लैब में, यानी कि जो टोटल इनकम आपको मिल रही है, टैक्स स्लैब में वो नहीं आती। ऐसे में टीडीएस कटने से आप बच सकते हैं और आपका पूरा पैसा जो है वो आपको मिल भी सकता है। लेकिन ये तभी लागू होता है जब आपकी जो इनकम है वो सच में टैक्स लिमिट से नीचे हो। इसके साथ ही एक और ज़रूरी चीज़ है, आपका पैन आपके यूएएन से जो यूएएन नंबर होता है उससे लिंक होना चाहिए। क्योंकि अगर केवाईसी पूरी तरह यहाँ पे आपकी नहीं की गई है या फिर केवाईसी आपने करवाई ही नहीं है, तो 10% की जगह सीधे 20% टीडीएस आपका कट सकता है। यानी छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान आपका करवा सकती है। और यही वजह है कि पीएफ से जुड़े जो बेसिक चीज़ें हैं, अपडेट रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि पीएफ को बार बार निकालना समझदारी भरा कदम नहीं है, क्योंकि ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है, आपके बच्चों की शादी हो सकती है, उनका हायर एजुकेशन हो सकता है, तमाम हमारे खर्च होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग रन के लिए रहता है। बार बार विड्रॉल जो है वो करने से ना सिर्फ टैक्स लगता है, बल्कि आपका जो फ्यूचर फंड है वो भी कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए सबसे स्मार्ट तरीका यही माना जाता है कि जब भी आप नौकरी बदलें, अपना पीएफ जो है वो नए अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहें, ताकि आपकी जो सर्विस है कंटिन्यूस मानी जाए और 5 साल पूरे होने पर आप बिना किसी टैक्स के पूरा का पूरा पैसा निकाल सकें। तो कुल मिलाकर के पीएफ का जो पूरा पैसा है पाने का कोई यहाँ पे शॉर्टकट तरीका नहीं है, बल्कि सही जानकारी के साथ, सही टाइमिंग के साथ और नियमों को समझ करके ही चलना सही स्मार्ट ट्रिक है, जो आप अपना भी सकते हैं और यहाँ पे टीडीएस कटने से जो अपना पैसा है वो बचा भी सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।